ध्यान रखने योग्य बहुत ही ज़रूरी बातें अपना कीमती समय निकाल कर ज़रूर सुने। नंबर 1, जायफल को पीसकर इसकी 1 चुटकी की मात्रा को दूध में मिलाकर पिएं, गठिया में आराम मिलेगा। नंबर 2, आधा पका पपीता और काली मिर्च डालकर खाओ, इससे पेट के कीड़े खत्म होते हैं और चेहरा चमकने लगता है। नंबर 3, 1 लौंग पानी में उबालकर पी लो, मुंह की बदबू गायब हो जाएगी और पाचन ठीक हो जाएगा। नंबर 4, वैसलीन में कोकोनट ऑयल मिलाकर लगाने से प्रेगनेंसी के स्ट्रेस मार्क्स ठीक हो जाते हैं। नंबर 5, वैसलीन में चुकंदर का जूस मिलाकर लगाने से लिप्स पिंक कलर के हो जाएंगे। नंबर 6, वैसलीन को जिंजर के साथ लगाने से चेहरे के डार्क स्पॉट परमानेंट ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 7, वैसलीन में विटामिन ई का कैप्सूल मिलाकर लगाने से आईलैशेस ठीक हो जाएंगे। नंबर 8, दूध में थोड़ा सा कच्चा नारियल घिस कर पिएं, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। नंबर 9, अगर आपको बार बार टॉन्सिल की समस्या होती है तो 2 चम्मच गोंद कतीरा में धनिया के पत्ते का रस मिलाकर रोज़ाना गले पर लेप करने से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। नंबर 10, दांतों में कीड़ा लगा है, दांतों में पैरिया है, मसूड़े में सूजन है, मसूड़े फूले हुए हैं, खून निकल रहा है, मसूड़ों से यदि दांतों में स्मेल आती है तो उसके लिए करें ये उपाय। बेकिंग सोडा 5 ग्राम, कबाब खंडा 25 ग्राम, 1 से 2 ग्राम भुना हुआ हींग, हल्दी 5 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, 5 ग्राम काली मिर्च, इन सारे सामान को पीसकर एक जगह मिलाकर रख लीजिए। 4 से 5 मिनट उंगली से मंजन करें, फिर इसे थूकें नहीं, मुंह में ही रखें। लार को 4 से 5 मिनट बाद कुल्ला कर लें। दूसरा कोई भी मंजन इस्तेमाल ना करें। नंबर 11, स्किन इन्फेक्शन हो गया है, मकड़ी फर गई है, दाने हो गए हैं तो 1 चम्मच मीठा सोडा लेना है और आधा लीटर पानी में उबालें। उसके बाद जब यह हल्का ठंडा हो तब इस पानी को इन्फेक्शन वाली जगह पर धार बनाकर डाल देना है। इससे जलन होगी लेकिन 10 से 15 मिनट बाद आराम मिल जाएगा। इस दिन में 2 बार करें, स्किन इन्फेक्शन से छुटकारा मिलता है। नंबर 12, मुंह की लार लगाने के फायदे। एक्जिमा, सोराइसिस हो गया है, सफ़ेद दाग हो गए हैं, काले दाग हो गए हैं, किसी भी तरह के दाग धब्बे हो गए हैं तो सुबह की लार को दागों पर मालिश करने से 8 से 10 महीने में दाग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। स्किन डिजीज़ में लार बहुत लाभकारी है। नंबर 13, डायबिटीज़ में कोई घाव भरता नहीं है, फुंसी हो गई है, फोड़े हो गए हैं तो घाव भरता नहीं है, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि सुबह की लार घाव पर लगाओ। 15 से 20 दिन में घाव भरना शुरू हो जाएगा और 3 महीने में घाव पूरी तरह से भर जाएगा। नंबर 14, कंजक्टिवाइटिस आँखों की बीमारी है जिसमें आँखें लाल हो जाती हैं जैसे खून सा उतर गया है, ऐसी आँखें लगती हैं, जलन होती है तो इसमें सुबह उठकर मुंह की लार लगाने से 24 घंटे में पता भी नहीं चलेगा कि बीमारी कहाँ गई। नंबर 15, बच्चों की आंखें टेढ़ी हैं, कहीं दिखता है और कहीं देखता है जिससे आंखों का भेगापन कहते हैं। लार लगाने से आंखों की दोनों पुतलियां बीच में सेट हो जाती हैं। नंबर 16, मुंह की लार शरीर के लिए बहुत बेशकीमती है। अगर कहीं जलने का निशान पड़ गया है तो उस पर नियमित रूप से लार लगाने से 8 से 10 महीने में दाग पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। नंबर 17, पेशाब से आता है झाग तो ये आम बात नहीं है, ये किडनी से जुड़ा हुआ, ये आपकी किडनी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ होता है। अगर पेशाब से झाग आता है तो सुबह खाली पेट तुलसी के पत्ते का सेवन करें। नंबर 18, सफ़ेद दाग ठीक करने के लिए ये सामान आपको आयुर्वेदिक पंसारी के यहाँ आसानी से मिल जाएगा। बकूची 5 ग्राम, नीम 5 ग्राम, मंजिष्ठा 5 ग्राम, हल्दी 3 ग्राम, कपूर 1 टिक्की 100 ग्राम, नारियल का तेल, नारियल के तेल को हल्का गर्म करके इन सारी चीज़ों का पाउडर तेल में मिला लें अच्छे से। इस लेप को किसी डिब्बे में भर कर रख लें।
लेप लगाने से पहले धूप में बैठ जाएं 5 मिनट। जब शरीर में गर्माहट मिल जाए यानी कि सफ़ेद दाग गर्म हो जाए, फिर छाया में आकर इस लेप को लगा लें। 30 मिनट तक लगा रहने दें। 30 मिनट के बाद हल्के गर्म पानी से इसे साफ कर लें। सफ़ेद दाग पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। नंबर 19, सीने या पसलियों में दर्द होना, ये उपाय जड़ से ख़त्म कर देगा। अगर रोगी सांस लेता है और चलता फिरता है तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। पसलियों में दर्द होता है, लौंग, जायफल और सौंठ 6-6 ग्राम लें। इन सब का पाउडर बना लें। 50 ग्राम तिल का तेल लें, कम आंच में पका लें। जब ये 40 ग्राम रह जाए तो नीचे उतार लें और सुबह शाम हल्का गर्म करके पसलियों पर मालिश करें। अगर रोगी को कब्ज की दिक्कत है तो वो भी दूर करने की कोशिश करें। देर से पचने वाले खाने मरीज को ना दें। गोभी, मांस, मछली, ज़्यादा तले भुने मसालेदार फास्ट फूड मरीज को ना दें। जल्दी पचने वाला खाना मरीज को खिलाएं। नंबर 20, जिन लोगों की त्वचा बहुत खुश्क रहती है, कपड़े बदलते समय खारिश होती है, मौसम बदलता है तो खारिश शुरू हो जाती है, दाद हो जाती है, उन्हें सरसों के 25 दाने रात को 1 गिलास पानी में भिगो कर रखें और सुबह दाने फेंक देना है और पानी को पी लेना है। 7 दिन करके देखें, बॉडी में ठंडक आने लगेगी। खुजली होती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। हल्की फुल्की दाद है वो भी ख़त्म हो जाएगी। चेहरे पे ग्लो आने लगेगा। नंबर 21, डायबिटीज़ के मरीज़ को दूध के साथ काजू खाने चाहिए, क्योंकि दूध और काजू दोनों का सेवन करने से शुगर लेवल कंट्रोल होता है। नंबर 22, एक नींबू को 4 भाग में काटकर छत पर ओस में पड़ा रहने दें। सुबह 1 गिलास पानी में खांड या गुड़ को डालकर नींबू निचोड़ कर दें तो कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। भूख खुलकर लगेगी और पेट के कीड़े सारे समाप्त हो जाएंगे। नंबर 23, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाएं तो छाछ में सरसों पीस कर डालकर सुबह पिलाने से पेट के कीड़े समाप्त हो जाएंगे। स्वाद के लिए इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हैं। इस उपाय को बड़े भी कर सकते हैं। नंबर 24, कान में दर्द है तो प्याज पीसकर उसका रस निकालकर कपड़े से छानकर उसे गर्म करके जब हल्का गर्म हो तो 4-4 बूंद दोनों कान में डालें। इससे कान का दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। 4 से 5 बार करने से ही कान का पर्दा फट गया है तो वो भी ठीक हो जाएगा। नंबर 25, बीपी, शुगर, थायराइड है तो बेल पत्र की 5 से 7 पत्ते पीसकर 1 गिलास पानी में मिलाकर इसे छानकर सुबह पीने से बीपी, शुगर, थायराइड नॉर्मल हो जाएगा। नंबर 26, अगर पैरालिसिस हो गया है, हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं, सर में ब्लॉकेज हो गया है तो 250 ग्राम सफ़ेद प्याज को 250 ग्राम तिल के तेल में पकाकर और इसमें 10 ग्राम सेंधा नमक डाल देंगे। फिर इनको पैरों के तलवों पर अच्छे से मसाज करेंगे। सुबह शाम को सर के ब्लॉकेज खुल जाते हैं, हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं, वहाँ मसाज करें सुबह शाम तो वो भी धीरे धीरे सही हो जाते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य जानकारी पर आधारित है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ये नियम अपनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। मैं शिरीन फातिमा एक और इसी तरह की न्यू और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।